नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हम सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्ट का इमेज देखेंगे कि हार्ट कैसा होता है। हार्ट का इमेज देखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट का शेप कौन सा होता है, तो ये कोनिकल शेप होता है। इसका मतलब हुआ कि शंक्वाकार आकार का इसका शेप होता है। इसका वज़न कितना होता है, तो इसका औसत वज़न होता है लगभग 300 ग्राम। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट कहाँ पे है, तो याद रखेंगे हार्ट जो होता है थोरेसिक कैविटी में होता है और वो दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट में देखेंगे कि इसके कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ इमेज देखेंगे, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हार्ट को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला हिस्सा होता है आलिंद और नीचे वाला हिस्सा होता है निलय। आलिंद ये जिसको कहते हैं ऑट्रियम और निलय वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इधर हो गया राइट और ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट। अब इधर वाला ये वाला हो गया राइट ऑडिट्रम जिसको ऑरिकल भी कहते हैं, और ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम। और नेक्स्ट नीचे में देखेंगे राइट साइड में राइट वेंट्रिकल और इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोगों ने देखा, अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्ट को कितने भागों में बांटा गया, तो हार्ट को 2 भागों में बांटा गया। और हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, अगर चेम्बर की संख्या पूछी जाए तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय। यहाँ पे इमेज से क्लियरली देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हृदय हमारा काम कैसे करता है। उससे पहले एक जानकारी ले ले कि यहाँ पे देखेंगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे कौन सी झिल्ली कहते हैं, तो ये होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय जिस झिल्ली से घिरा होता है वो होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। और पेरिकार्डियम झिल्ली और हृदय के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है। तो इस लिक्विड का नाम क्या है, तो पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड याद रखेंगे। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हृदय जिस झिल्ली से घिरा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और हृदय और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है। और ये पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है हृदय को चोट लगने और आघात से हृदय की रक्षा करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ से पहले 2 टर्म याद रखेंगे। एक क्वेश्चन में आएगा शुद्ध रक्त और एक आता है अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त याद रखेंगे, वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुला हो वो हो जाएगा शुद्ध रक्त, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो तो वो हो जाएगा अशुद्ध रक्त। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, इसीलिए मैं पहले आपको ये टर्म समझा दे रही हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, जस्ट मिनट, इस पहले इसको साफ करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आता है या पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। तो हम लोग याद रखेंगे, ये रहा हमारा सुपीरियर वेना कावा और ये रहा इन्फीरियर वेना कावा। आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ से इधर का पहले याद रखेंगे, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। इधर की बात करेंगे तो राइट है ये वाला पोर्शन और इधर लेफ्ट है। तो चलिए अब देखते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा आता है राइट ऑट्रियम में। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि शरीर से के विभिन्न भागों से सबसे पहले अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में जाता है, तो राइट ऑट्रियम दायां आलिंद में जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि दायां आलिंद के बाद यहाँ पे दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ने के लिए एक होता है ट्राइकस्फिड वल्व। तो ट्राइकस्फिड वल्व से होते हुए अशुद्ध रक्त आता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में। ये देखेंगे राइट वेंट्रिकल में आया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त किस भाग में आता है, तो दायां आलिंद में आता है और ट्राइकस्फिड वल्व के द्वारा दायां निलय में आता है। और यहाँ से ये हमारा रहा पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी सीरा, इसके द्वारा शरीर दोनों फेफड़ा में चला जाता है। ये देख रहे हैं, यहाँ से दोनों फेफड़ा में चला जाता है और फेफड़ा में ब्लड को प्यूरिफाई करके अब कहाँ से आता है, तो ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि जब
ये तो हम लोगों का रहा कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा सबसे पहले राइट ऑट्रियम में, यहाँ ट्राइकस्पिड वल्व होते हुए राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये दोनों फेफड़े में चला गया। अब देखेंगे शुद्ध रक्त की बात, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, फिर शुद्ध रक्त वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो प्यूरिफाई ब्लड पहले आता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन होते हुए आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शुद्ध रक्त, इट मीन्स ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आता है? तो लेफ्ट ऑट्रियम में दायां आलिंद में बायां आलिंद में आता है। और यहाँ पे एक है मिट्रल वल्व, यहाँ पे देखेंगे दायां आलिंद और बायां आलिंद और बायां निलय को जोड़ने वाला यहाँ पे है मिट्रल वल्व, जिसे बाइकस्पिड वल्व भी कहा जाता है। तो इससे होते हुए यहाँ पे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में बायां निलय में। अब बायां निलय होते हुए यहाँ पे ये एरोटिक वल्व है, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये एरोटिक वल्व है। एरोटिक वल्व होते हुए एरोटा में, और एरोटा से पूरे शरीर में फिर फैल जाता है। तो ये हमारा हृदय कैसे काम करता है, ये प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ से देखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए एक बार और इसको रिवीजन करा देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले अशुद्ध रक्त शरीर के किस भाग, हृदय के किस भाग में आता है? तो राइट ऑट्रियम से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये दोनों फेफड़ा में चला जाता है। फिर यहाँ से याद रखेंगे शुद्ध रक्त जो होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से मिट्रल वल्व या जिसे बाइकस्पिड वल्व भी कहा जाता है, बाइकस्पिड वल्व होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से एरोटिक वल्व होते हुए एरोटा से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था हृदय का काम करने का। चलिए अब हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हृदय में कौन सा सर्कुलेशन होता है? तो ये डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो विलियम हॉर्वे। क्वेश्चन पूछा जाता है विलियम हॉर्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई। अब हम लोग देखते हैं नोड जिसे गांठ भी कहा जाता है, गांठ। तो हमारे हृदय में दो प्रकार के नोड पाए जाते हैं, एक एवी नोड और एक एसए नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और एसए नोड का याद रखेंगे साइनो एट्रियल नोड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एवी नोड का काम क्या होता है। तो एवी नोड हार्ट में आने वाली शुद्ध रक्त की गति का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट में आने वाली शुद्ध रक्त की गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो एवी नोड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसए नोड। एसए नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है, हृदय का पेस मेकर, कार्डिक पेस मेकर कहा जाता है। ये हार्ट की गति को सीधे तौर पे नियंत्रित करता है। और एसए नोड से और कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हृदय में इसी एसए नोड में कुछ खराबी हो जाती है तो कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, जिसे पेसमेकर कहा जाता है, और उसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ डॉक्टर्स के नेम। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय का सफल सर्जरी किसके द्वारा किया गया सबसे पहले, तो डॉक्टर लेलाहल के द्वारा। सफल सर्जरी डॉक्टर लेलाहल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1967 याद रखेंगे। 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया। और ये प्रत्यारोपण ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सफल प्रत्यारोपण में इंडियन। सफल प्रत्यारोपण में किस इंडियन के द्वारा सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1994 में किया गया। तो यहाँ से हम लोग इतनी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली सफल सर्जरी, हृदय का सफल सर्जरी किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर लेलाहल के द्वारा किया गया। सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया, 1967 में किया गया। और ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले पहले इंडियन कौन थे, तो डॉक्टर वेणुगोपाल थे, जिन्होंने 1994 में हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी होती है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, याद रखेंगे। और नाड़ी की गति भी यही होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाड़ी की गति कितनी होती है, तो ये भी 72 टाइम्स हो जाएगा 1 मिनट में। और अगर पूछा जाए कि एक धड़कन में लगा समय कितना होता है, मतलब एक धड़कन में कितने समय में एक धड़कन पूरा करता है, तो 0.83 सेकेंड। इसको निकालने के लिए देखेंगे कि जैसे 72 बार धड़का 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड में, तो इसीलिए एक धड़कन का निकाल लेंगे 60/72। तो यहाँ से आपको ये आंसर आ जाएगा 0.83 सेकेंड। और 1 सेकेंड में कितनी बार धड़कता है, तो 1 सेकेंड में धड़कता है 1.2 टाइम्स। ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखेंगे 1 मिनट में 72 बार, तो 60 सेकेंड याद कर लेंगे। 60 सेकेंड में कितनी बार, तो 72 बार, तो 1 सेकेंड में तो 72/60। मैथमेटिकल कंडीशन से निकाल लेंगे 1.2 टाइम्स। चलिए और हम लोग देखते हैं कि धड़कन मापने वाला यंत्र होता है, इसे क्या कहते हैं, तो ये होता है स्टेथोस्कोप। धड़कन मापने वाला यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आला कहते हैं, आला। और ये ध्वनि के रिफ्लेक्शन, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि हृदय की जो धड़कन है ये एक कैसी प्रक्रिया होती है, तो अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया का अर्थ होता है कि ये व्यक्ति के अगर व्यक्ति के इच्छा के अनुसार ये कार्य नहीं करता है कि अगर हम चाहें तो हृदय की धड़कन चल रही है, नहीं चाहे तो नहीं चला, वैसा नहीं होता है। ये अनैच्छिक क्रिया होती है। और इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मस्तिष्क के भाग मेडुला ओब्लंगाटा के द्वारा इससे हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और हम लोग देखते हैं कि ईसीजी का पहले फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति को दर्शाने वाला ये यंत्र है। हृदय की गति को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रिनेलिन हार्मोन। याद रखेंगे हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रिनेलिन हार्मोन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अत्यधिक खुशी होती है या अत्यधिक डर होता है या उत्तेजना की स्थिति होती है, तो इन सब कंडीशन में हृदय की गति बढ़ जाती है। किस हार्मोन के कारण, तो एड्रेनलिन के कारण। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने देखा कि एक वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चों में और वृद्ध में इसका क्या दर होता है, किस रेट से होता है, तो याद रखेंगे 100 से 40, कभी अधिक भी होता है और कभी कम भी होता है। तो 100 से 40 टाइम्स बच्चों या वृद्ध में हृदय की गति होती है। तो आई होप यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन जितना डिस्कस किया वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।